अतुल बदला वाढले ना तर बुमरा गेले ना कल मेरे विधानसभा में निवृत्त नौदल अधिकारी मदन शर्मा जी को शिवसेना के 2 शाखा प्रमुख और बाकी कार्यकर्ताओं ने जो बेरहमी से उनको पीटा, उसके खिलाफ हमने कल कंप्लेंट की थी किया जा रहा है और हमने ये मांग की थी कि ग्रीवियस इंजरी होने के बाद 326 ये कलम लगना चाहिए जो नॉन बेलेबल है, साथ में ट्रेसपासिंग का कलम लगना चाहिए क्योंकि उनके घर में घुसकर उनको मारा था। आपने जो प्रेशर लाया मीडिया ने और हमने जो प्रेशर लाया उसके कारण रात को उनको अरेस्ट किया। इस प्रकार की लिपापोती का काम उन्होंने किया और आज सुबह 9 बजे के पहले उन सबको टेबल जमानत यानी पुलिस स्टेशन में जमानत देकर उनको रिहा किया। जो विक्टिम है वो हॉस्पिटल में है, लेकिन जिन्होंने मारा वो आज रिहा है और वो आज दम देने का काम कर रहे हैं। हमारे मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा जी, इनके नेतृत्व में और विपक्ष के विधान परिषद के नेता प्रवीण दरेकर जी, इनके नेतृत्व में आज हम यहाँ एडिशनल सीपी और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नांगरे जी को मिलने के लिए आए। हमारी ये मांग है कि नॉन बेलेबल सेक्शंस इनके ऊपर लगने की आवश्यकता है। ट्रेस पासिंग का केस लगना चाहिए, साथ में 326 लगना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि इसके बारे में हम सोचेंगे, तो वो जब तक सोचेंगे तब हम यहाँ से उठेंगे नहीं, तब तक हम यहाँ धरने पर बैठेंगे क्योंकि सेवानिवृत्त जवान के ऊपर हमला हुआ है। उनको न्याय देना ये भारतीय जनता पार्टी और मुंबई की जनता की मांग है। जब तक न्याय मिलता नहीं तब तक हम धरना पर यहाँ बैठेंगे। उनकी दे सकते हैं ऐसा? वो भी उनकी बेटी आई है, उन्होंने ये भी ये कहा है कि मैं बहुत डर रहे हैं क्योंकि जो अटैकर से वो अभी नाउ दे आर रोमिंग अराउंड और इसके लिए वो डर रहे हैं। इसके वो भी उन्होंने भी एक एप्लीकेशन किया है और उनकी ये सब मांग है। काल माझ्या मतदारसंघामध्ये ठाकूर कॉम्प्लेक्समध्ये सेवानिवृत्त नौदल अधिकारी शर्माजी यांना शिवसेनेचे 2 शाखा प्रमुख आणि अन्य सैनिकांनी बेदम मारहाण केली, त्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला। त्याच्या विरुद्ध आम्ही आंदोलन केल्यानंतर पोलिसांनी कसाबसा रात्री एफआयआर घेतला, पण आज सकाळी त्यांना टेबल जागी आपको दिखा रहे हैं मुंबई से सीधी तस्वीरें। दरअसल ये पूरा प्रकरण लगातार रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है। जो रिपब्लिक की टीम इस वक्त मुंबई में मौजूद है, उन्होंने सीधा बात भी की थी मदन शर्मा से, एक पूर्व सैनिक जिनका कसूर सिर्फ ये ठहराया गया कि उन्होंने एक कार्टून को एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया। उसका अंजाम ये रहा कि शिव सैनिक उनके घर में घुसते हैं, उनसे मारपीट करते हैं, उनके मुंह से उनकी आंखों से खून तक निकल जाता है और उसके बाद जहां पुलिस को इस पीड़ित परिवार की सुननी चाहिए थी, इन पूर्व सैनिक की सुननी चाहिए थी, इनके परिवार की तरफ से रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, वहीं उल्टी गंगा बही मुंबई के अंदर में और वापस इन्हीं के खिलाफ केस दर्ज करने की मंशा से मुंबई पुलिस वहां पहुंची। अब हालात ये पहुंच चुके हैं कि एक पूर्व सैनिक के घर पे शिव सैनिक गुंडागर्दी करने के लिए पहुंचते हैं, तोड़फोड़ की जाती है, मारपीट की जाती है फौजी के साथ। उसके बाद महज चंद घंटों के बाद थाने से ही उन सभी गुंडों को छोड़ दिया जाता है। इसी को लेकर के बीजेपी यहां प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी का आरोप यही है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ जो भी शिव सैनिक वहां पहुंचे थे, उनके खिलाफ नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उस वक्त बीजेपी की मांग यही है कि एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर जो है मुंबई में इस वक्त वो आए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, उनकी बात सुने, नॉन बेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज करें और जो भी लोग इस पूरे प्रकरण के पीछे हैं, जो भी लोग वहां पहुंचे थे, शिवसेना के जो गुंडे पहुंचे थे इस पूर्व फौजी के साथ मारपीट करने के लिए, उनको उनके अंजाम मिलना चाहिए, उनको सलाखों के भीतर होना चाहिए। इसी को लेकर के शिवसेना के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर वो है जिस तस्वीर के बाद ये पूरा प्रकरण सामने आया। ये सीसीटीवी फुटेज है उस वक्त की जहां एक रिटायर्ड फौजी के साथ शिव सैनिकों ने मारपीट की है। ये उस फौजी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गेट से सोसाइटी के अंदर दौड़ते हुए फौजी आया, खुद को बचाने के लिए बुजुर्ग एक रिटायर्ड फौजी पहुंचा।
खुद को बचाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद शिव सैनिक माने नहीं। उन्होंने खींचा उस फौजी को और उनके साथ मारपीट की। अस्पताल पहुंचाया गया फौजी को, लेकिन इतनी देर में